हेलो दोस्तों, एक बार फिर अपन राजेश सर की पीडीएफ लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर। और आपको मोर पीडीएफ देन कॉन्टेक्ट टू 8085667095। तो दोस्तों, आज का पेपर अपन चालू करते हैं। अदर नेम ऑफ हैंसन डिजीज। जैसा कि अपन हैंसन डिजीज है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो ये सभी को पता है कि इसका दूसरा नाम लेप्रोसी होता है। सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मली हर एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमोंग विच वन डिजीज इज इराडिकेटेड। कौन सी जो बीमारी है वो विश्व से बाहर हो चुकी है, तो इसका आंसर स्मॉल पॉक्स जाता है, जो कि 1878 में इसकी वैक्सीनेशन आ गई थी। और इसके 1977 में भारत से बाहर निकल चुकी थी और 1980 के अंदर ये विश्व से इराडिकेट हो चुकी थी। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्मॉल पॉक्स अभी एक भी केस नहीं है इसका। कोरोना टाइप ऑफ डिजीज। जैसे कि अपन जानते हैं कि कोरोना पूरे विश्व में फैल चुका है, तो इसका एपिडेमिक का अर्थ होता है कि एक स्टेट या एक पर्टिकुलर जगह पे ही डिजीज हो। एंडेमिक जो कि छोटे से रूप में एक गांव में और एक दो जगह हो। स्पोरेडिक जैसे अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपने भारत के मानचित्र के अंदर धब्बे टाइप के, जैसे राजस्थान में जयपुर में हो जाए, मध्य प्रदेश में इंदौर में कोई डिजीज हो जाए, उत्तर प्रदेश में कोई लखनऊ में डिजीज हो जाए, तो ये धब्बे टाइप में जो डिजीज होती है उसको स्पोरेडिक डिजीज कहते हैं। पेंडेमिक डिजीज उसे कहते हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में फैल जाती है। और एंडेमिक डिजीज जो एक गांव में हो। एपिडेमिक जो कि 2 या 3 स्टेट्स में फैल चुकी है और बाहर फैल रही हो। तो कोरोना एक प्रकार की पेंडेमिक डिजीज जो पूरे विश्व में फैल चुकी है, तो इसका आंसर जाएगा पेंडेमिक। आगे चलते हैं। ओपिस्टोटोमस पोजीशन सीन इन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो सी शेप ले लेता है, और जो अपनी अगर सुपाइन पोजीशन में है तो उसका जो नी है, जो कमर है वो ऊपर की ओर उठ जाता है और वो पैर और सिर के ऊपर ही टिका रहता है। जैसे कि इसके अंदर अपन बताएं तो वो पेशेंट, ये बेड है तो इसके ऊपर इस पोजीशन के अंदर वो रहता है। तो ये मेनली टिटनस के अंदर ये देखा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्टेड इन विच ईयर। ये सीधा क्वेश्चन है। इसके लिए अपन को याद रखना पड़ेगा कि पल्स पोलियो एग्जामिनेशन था वो 1995 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसका जो था वो पल्स पोलियो प्रोग्राम है। इसके अंदर 2 जो ड्रॉप है वो बच्चे को पिलाई जाती है और इसके अंदर पोलियो से बचाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द गैप बिटवीन टिटनस वैक्सीन इन प्रेगनेंसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जब भी अपन को प्रेगनेंसी का पता चलता है तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टिटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। और उसके बाद में सही फिक्स 1 मंथ के बाद में दूसरा इंजेक्शन लगना ज़रूरी होता है। कभी भी अगर 30 डेज़ के अंदर 29 डेज़ भी हो गए हैं तो उसमें कभी भी वैक्सीनेशन नहीं किया जाना चाहिए, और 30 डेज़ के बाद में ही वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। ये हमें याद रखना चाहिए। तो इसके अंदर आंसर जाएगा 4 वीक। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी जो पीडीएफ है वो आपको बहुत पसंद आएगी। बायोट स्पॉट्स सीन इन विच डिजीज विच विटामिन डेफिशिएंसी। जो बायोट स्पॉट्स हो जाते हैं वो कौन से विटामिन की कमी से होते हैं, तो इसमें भी सिंपल सा विटामिन ए की कमी से देखा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ LHV। जैसे कि अपन CHO की तैयारी कर रहे हैं तो CHO में बहुत ही इजी क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। जैसे लेडी हेल्थ विजिटर, तो इसके अंदर आंसर आएगा A। इसका आंसर है लेडी हेल्थ विजिटर। जैसे आशा का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ आशा का फुल फॉर्म होता है। अब आगे चलते हैं। फीवर प्लस ब्रेडिकार्डिया। जैसे नॉर्मली अपन देखा जाता है कि फीवर जब भी होता है तो पेशेंट में टेकिकार्डिया होता है, लेकिन इन टाइफाइड कंडीशन के अंदर ये फीवर प्लस ब्रेडिकार्डिया होता है, जो कि एक फेगेट साइन इसको जाना जाता है, फेगेट साइन के नाम से। तो इसमें आंसर सीधा सीधा टाइफाइड जाएगा।
और आगे चलते हैं। पाश्चराइजेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर, पाश्चराइजेशन जो दूध मिल्क के लिए यूज में लिया जाता है, तो ये पाश्चराइजेशन जहाँ पे भी आ जाता है तो वहाँ मिल्क ही मोस्टली आंसर जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज की पीडीएफ अपने कंप्लीट कर ली है, और आप इससे मुझे आपको समझ में आई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और दोस्तों थैंक यू।